सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 307 308 सुनेंगे। सेवक कर पद नैन से मुख सो साहिबु होई, रामा मुख सो साहिबु होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में श्री राम जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुंदर मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भायाऊं परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख पर सन मन मीठा बिसाधु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ भयऊं सुख साथ गए को, लहऊं लाहू जग जन्म भय को। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आय सुहोई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पाओ जेहि सेई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अर्थात अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासनु पाई। रामा गुर अनुशासनु पाई, आनेऊ सब तीरथ सलिलु, तेहि कह काहर जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी कहते हैं, हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि को पार पा जाऊं। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभै सकोच जात कही नाही। करहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरि गन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयशु होई त आवो देखी।
इन चौपाइयों का अर्थ है, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसी अतरी आय सुसिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आयशु देहि, राखे हूँ तीरथ थलु जल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल रामा, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। सियावर रामचंद्र की जय।